हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं MMUET 2026 के कट ऑफ की। MMUET का एग्जाम तो हो चुका है। अब एग्जाम होने के बाद BSc नर्सिंग की क्या कट ऑफ रहेगी और BSc नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल, BPT और फार्मेसी की क्या कट ऑफ रहेगी, वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। राजस्थान में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्जाम 3 जुलाई को हुआ था बेटा। 3 जुलाई को एग्जाम हुआ है ना। और 3 जुलाई को तो क्या हुआ बेटा, हमारा पेपर। और आज 5 जुलाई को इसका जो ओरिजिनल पेपर है बेटा, जो आपके एग्जाम में आया था, वो पेपर आज वेबसाइट पे आज शाम तक डाला जाएगा। इसके अलावा आज आंसर की भी वेबसाइट पर डाली जाएगी 5 जुलाई को ही, आज शाम तक। और इसके अलावा रिजल्ट जो हैं वो 20 जुलाई को डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये आप देखिएगा, MMU की साइट है बेटा, और इस MMU की साइट पर क्लियर कट लिखा हुआ है रिलीज पेपर 5 जुलाई, है ना। ऑब्जेक्शन 6 से 8 जुलाई, और MMU रिजल्ट, है ना, रिजल्ट जो है वो 20 जुलाई को आएगा। अब बेटा अपन आगे चलते हैं। अब बात यह है कि सर क्या रहने वाली है कट ऑफ। ठीक है ना। कट ऑफ से पहले मैं एक बात बता दूं, इससे आपको एक आइडिया लगेगा। देखो बेटा, MMU के अंडर गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। MMU के अंडर बेटा BSc नर्सिंग के कितने गवर्नमेंट कॉलेज है पता है आपको बेटा? BSc नर्सिंग का एक तो जोधपुर का, दूसरा बाड़मेर का, तीसरा जालोर का, चौथा सिरोही का, पांचवा जैसलमेर का और छठा पाली का। ये 6 कॉलेज है। इसके अलावा बेटा पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो एक ही पैरामेडिकल का गवर्नमेंट कॉलेज है। फिजियोथेरेपी के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो एक फिजियोथेरेपी का गवर्नमेंट कॉलेज है। और फार्मेसी के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो फार्मेसी का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है बेटा, है ना। फार्मेसी का गवर्नमेंट कॉलेज 0 है। BPT का गवर्नमेंट कॉलेज 1 है। पैरामेडिकल का गवर्नमेंट कॉलेज 1 है। और BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज 6 हैं। तो टोटल 6 और 1 7 और 1 8, 8 गवर्नमेंट कॉलेज MMU के अंडर है। MMU के अंडर 8 गवर्नमेंट के कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो BSc नर्सिंग के, है ना, अगर अपन प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो BSc नर्सिंग के 25 प्राइवेट कॉलेज है। पैरामेडिकल का एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। और फार्मेसी के 35 प्राइवेट कॉलेज है। और BPT के टोटल 3 प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। और इसके अलावा कौन कौन से जिलों के कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंडर आएंगे? अगर आपको जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर या फलोदी, इन जिलों से आपको BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या फिजियोथेरेपी कोर्स करना है तो ही आपको प्रवेश मिलेगा MMU से। इन जिलों के बाहर की जो कॉलेजें हैं वो RUHS के अंडर आती है बेटा। ठीक है बात? बिल्कुल ठीक है सर। अब आते हैं मुद्दे पर। अब BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट के कॉलेज तो 6 ही हैं इसके अंडर, है कि नहीं? अगर 6 कॉलेज है तो लगभग आप मान के चले 400 के आसपास सीट है। ठीक है ना। 400 के आसपास सीट है। कोई थोड़ी बहुत सीट अगर बढ़ा दें तो बढ़ के 500 हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक बात है बेटा? बिल्कुल जी। अब बेटा देखिएगा, तो जब सीट BSc नर्सिंग की टोटल 400 के आसपास है, ठीक है ना, तो अब आप खुद सोचो बेटा कि इस बार लगभग 15,000 बच्चों ने पेपर दिया है, 15-16 हजार ने। ठीक है ना। अब इन 15-16 हजार बच्चों में से लगभग 8,000 बच्चे 50 से ज्यादा नंबर वाले होंगे।
और उन 8,000 में से लगभग आप यूं मानिएगा कि 6,000 बच्चे काउंसलिंग तो बाकी सब करवाएंगे, लेकिन 6,000 या 5,000 बच्चे गवर्नमेंट सीट के लिए काउंसलिंग में फाइट करेंगे और उन बच्चों में से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, है ना। हाँ जी। तो अब कंपटीशन बहुत हाई तो नहीं है भाई, इस बार ठीक ठाक ही फॉर्म भरे गए हैं, है ना। इस साल क्या है, एमएमयू में कॉलेज कम है बेटा। अगले साल एक और संभाग जुड़ जाएगा, बीकानेर, तो कॉलेजों की संख्या बढ़ जाएगी। उससे अगले साल और एक जुड़ेगा, फिर संख्या तो कई गुना बढ़ जाएगी। अब बेटा गवर्नमेंट पे ही सीधा आते हैं। पहले बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे। बेटा मैं एक सच्चाई आपको बता दूं, देखो बेटा झूठ नहीं बोलूंगा मैं, मुझे अभी भी मेरे मन में पूरा विश्वास नहीं हुआ है कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। मैं हकीकत बता रहा हूँ। क्यों सर, कारण क्या बताओ। कारण ये है बेटा कि एमएमयू का पहला पेपर है, ये पहला पेपर है। दूसरी दूसरी बात यह है बेटा कि एमएमयू का जिन बच्चों ने पेपर दिया ना, उन बच्चों ने आरयूएचएस का भी पेपर दिया है। तो अब कितने बच्चे ये वाली काउंसलिंग कराएंगे और कितने आरयूएचएस की काउंसलिंग कराएंगे, उस पर डिपेंड करेगी कट ऑफ। क्या पता एक बच्चा है उसके इसमें भी 80 नंबर है, आरयूएचएस में भी 80 नंबर है, क्या पता वो आरयूएचएस से कॉलेज ले ले, अजमेर का कॉलेज आरयूएचएस के थ्रू ले ले, है कि नहीं। लेकिन जो एमएमयू के अंडर जो कॉलेज आ रहे हैं, इन कॉलेजों में आरयूएचएस के थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए कट ऑफ पे मैं एकदम क्लियर नहीं हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। मैं जितनी बता रहा हूं उससे कट ऑफ थोड़ी अप भी हो सकती है, थोड़ी डाउन भी हो सकती है। मैं एक अंदाज बता रहा हूं बेटा। मैं एकदम फाइनल कट ऑफ उसी दिन बता पाऊंगा जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो देखिएगा बीएससी नर्सिंग की अगर अपन कट ऑफ की बात करें, एक पेज पे बीएससी नर्सिंग की बता दूंगा, अगले पेज पे पैरामेडिकल और फार्मेसी की बता दूंगा। पैरामेडिकल और बीपीटी, फार्मेसी का तो गवर्नमेंट कॉलेज है ही नहीं, और उससे अगले कॉलेज में प्राइवेट की बता दूंगा। ठीक है ना। इसमें आपको मैं बता दूंगा बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट। ठीक है ना, ये 3 पेज है, इन तीनों पेज में आपको मैं बताने वाला हूं। अब देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग के अगर अपन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, तो जो जोधपुर का कॉलेज है, इसकी तो सबसे हाई कट ऑफ जाएगी बेटा। जो एसएन जोधपुर है, इसकी तो बहुत हाई कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, एसएन जोधपुर, और दूसरा दूसरा पाली, इसकी भी बहुत हाई कट ऑफ जाएगी। इसके बाद में बाड़मेर, ये वो कॉलेज है जिनकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी, लेकिन जालोर, जैसलमेर, सिरोही, इनकी कट ऑफ कम रहेगी। ये बात मैं पहले ही बता देता हूं आपको। ठीक है बेटा। हाँ, अब देखिएगा बेटा, लास्ट कट ऑफ जनरल की लास्ट कट ऑफ जो है वो आपकी जा सकती है 72 से लेकर के और 77 तक, इसके बीच में कट ऑफ रहेगी। डाउन हुई तो यहां तक आएगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां तक जाएगी। ठीक है ना बेटा। हो सकता है पहले राउंड में 77 से ऊपर पर ही सीट मिले, दूसरे राउंड में 75 तक कट ऑफ आ जाए, तीसरे राउंड में 72 तक आ जाए। इसके बाद ओबीसी की बात करूं बेटा, तो 71 से लेकर के और 76, हो सकता है कि पहले राउंड में 76 से ऊपर सीट मिले, दूसरे राउंड में 74, तीसरे राउंड में 71 या 72 तक। कट ऑफ जो बता रहा हूं इसके आसपास ही रहेगी, ये तो आप मान के चलें। ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है
वो 68 से लेकर के और 73 के आसपास रहेगी, है ना। हाँ, इसके बाद में एमबीसी की अगर अपन बात करें तो 65 से लेकर के बेटा और 69 तक रहेगी। इसके बाद में बेटा अगर अपन बात करें एससी की, तो एससी की लगभग 66 से लेकर के बेटा और 70 तक रहेगी, ठीक है ना। एसटी की अगर अपन बात करें तो बेटा लगभग 60 से लेकर के 62 के बीच में रहेगी। और दिव्यांग की अगर अपन बात करें तो दिव्यांग बच्चों की कट ऑफ बेटा लगभग 44 से 45 या 40 तक भी कट ऑफ जा सकती है। कुछ बच्चों की कट ऑफ 40 तक भी जा सकती है दिव्यांग की। और अगर कोई बच्चा STA कोटे का होगा, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया से, तो उसको भी इसी नंबर तक गवर्नमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं कोई बच्चा अगर अदर स्टेट का हुआ तो उसका क्या कट ऑफ जाएगा और डिफेंस कोटे का क्या जाएगा। देखो बेटा, अदर स्टेट का जो बच्चा होगा, अदर स्टेट, उनकी कट ऑफ जाएगी 80 से 82। और इसके बाद में बेटा मतलब 80 प्लस मान के चलो आप, 80 प्लस। इसके बाद में मैं केवल 80 प्लस लिख रहा हूं भाई, हो सकता है किसी को 79 तक मिल जाए तो वो बात अलग है। हाँ, अब इसके बाद में बेटा डिफेंस कोटे की कट ऑफ। डिफेंस कोटे के जो बच्चे हैं उनकी जो कट ऑफ है बेटा, डिफेंस कोटा, इसकी कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। 1% का इनको रिजर्वेशन है। तो आपके कैटेगरी की जो कट ऑफ है, आप जिस भी कैटेगरी के हैं, आपके कैटेगरी से आप 2 से 3 नंबर कम कर लो। आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो इससे 3 नंबर घटा दो, ठीक है ना। हाँ, अब देखो देखें, ये बात है। अब यहां पे मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ गई तो जनरल में 77 या उससे ऊपर नंबर वालों को सीट मिलेगी, ओबीसी में 76 या उससे ऊपर वालों को सीट मिलेगी, और ईडब्ल्यूएस में 73 या इससे ऊपर वाले, एमबीसी में 70 के अराउंड मान लो, 70 या उससे ऊपर वाले, एससी में भी 70 या उससे ऊपर वाले, एसटी में 62 या उससे ऊपर वाले, और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों में 45 या उससे ऊपर वाले, और अदर स्टेट के बच्चों के 80 या इससे ऊपर स्कोर वालों को सीट मिलेगी। अब इसमें जो ये SN कॉलेज है ना, SN कॉलेज की कट ऑफ सबसे ऊपर रहेगी। SN कॉलेज लगभग जनरल में 88 से ऊपर मिलेगा, ओबीसी के अंदर लगभग 87 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस में 85 से ऊपर, एमबीसी में 82 से ऊपर, एससी में 80 से ऊपर, है ना। और एसटी के अंदर बेटा 75 से ऊपर पर ही ये SN जोधपुर मिलेगा। ओके, बिल्कुल। सबसे कम नंबर पे जो कॉलेज मिलेंगे वो जालोर, जैसलमेर और सिरोही। ठीक, चलो आगे चलते हैं। मैंने जो ये कट ऑफ बताई है इसमें प्लस माइनस 2 का अंतर आ सकता है, इससे ज्यादा का अंतर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, MMU का पेपर इस बार ऐसा पेपर है जिसमें बच्चों के पास 2 ऑप्शन है। उन्होंने RUHS का भी पेपर दिया, ये भी दिया है, तो 2 ऑप्शन है, इसलिए इसकी कट ऑफ फिक्स बता नहीं सकते। अगर दोनों काउंसलिंग एक साथ होती है तब तो कट ऑफ दोनों की बराबर रहेगी, RUHS की और इसकी। लेकिन अगर MMU की काउंसलिंग थोड़ी लेट होती है तो हो सकता है कि जिन्होंने MMU का पेपर दिया है उनको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। हाँ, अब मेरे दोस्तों
एमएमयू की काउंसलिंग लेट ही स्टार्ट होनी चाहिए, आरयूएचएस से भले ही 2 दिन लेट हो। अब देखो बेटा, अब बीपीटी का एक गवर्नमेंट कॉलेज है, पैरामेडिकल का एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसकी कट ऑफ दोनों इन कोर्सेज की बराबर कट ऑफ रहेगी। जनरल की अगर मैं बात करूं तो लगभग मुझे लग रहा है 72 प्लस, ओबीसी 71 प्लस, बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ से 1 नंबर कम या 2 नंबर कम, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि कॉलेज ज्यादा नहीं है। कॉलेज ज्यादा होते हैं ना तो बात और थी। ईडब्ल्यूएस 69 प्लस, एमबीसी 64 प्लस, एससी भी आप लमसम यही मान के चलो 64 प्लस, एसटी 60 प्लस और दिव्यांग बच्चे 40 प्लस, है ना। हाँ जी। अब डिफेंस कोटे में अपनी खुद की कैटेगरी से 2 नंबर कम, 3 नंबर कम। हाँ जी, इसके अंदर बेटा हो सकता है कि +2 या +3 भी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है ना। ऐसा तभी हो सकता है जब आरयूएचएस के बच्चे इधर ज्यादा संख्या में आ जाए, क्योंकि बीपीटी का तो पूरे राजस्थान में एक ही गवर्नमेंट का कॉलेज है, आरयूएचएस और एमएमयू दोनों के अंडर में एक ही कॉलेज आता है, तो इस वजह से थोड़ी बीपीटी की कट ऑफ इस पैरामेडिकल से भी 2 नंबर ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। हाँ जी। अब बेटा हम चलते हैं फार्मेसी की तरफ। देखो बेटा, फार्मेसी का तो एक भी गवर्नमेंट का तो कॉलेज है नहीं, प्राइवेट का ही है। अब बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी बेटा, एमएमयू की प्राइवेट की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के अंदर लगभग आप मान के चलें 40 प्लस, 40 से ऊपर नंबर वाले बच्चों को मिलेगा कॉलेज। और ओबीसी में अगर अपन बात करें बेटा तो 38 से ऊपर तक कॉलेज मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में 35 से ऊपर तक कॉलेज मिलेगा, एमबीसी में 30 से प्लस, एससी में 30 से प्लस, एसटी में 25 से प्लस पर भी सीट मिलेगी। और दिव्यांग बच्चों को तो मैं तो कह रहा हूँ सारे ही कोशिश करो कि गवर्नमेंट मिले, फिर भी जिनके 1 से लेकर के 20 तक नंबर होंगे या 1 से 25 तक होंगे उनको पक्का है प्राइवेट मिलेगा, उससे ऊपर गवर्नमेंट मिलेगा। अब बेटा देखो, इतनी बात हो चुकी है। अब अगर अपन बात करें, प्राइवेट कॉलेज भी 2 तरह के हैं, कुछ टॉप के कॉलेज हैं बेटा। अगर आप चाहते हो कि आपको टॉप का कॉलेज मिले, आपको आईएनसी वाला प्राइवेट कॉलेज मिले, तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर बेटा लगभग आप मान के चलना 55 से ऊपर स्कोर पर मिलेगा, ओबीसी के अंदर भी लगभग 52 से ऊपर मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में भी 50 से ऊपर पर मिलेगा, एमबीसी में 48 से ऊपर पर ही मिलेगा, एससी में भी लगभग 48 या 49 से ऊपर पर ही मिलेगा, है ना। एसटी में 45 से ऊपर पर ही मिलेगा, ठीक है। ये सिस्टम है, आप मान के चलो, ठीक है ना बच्चों, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है भाई। एरो का निशान बना देता हूं, आपको आइडिया लग जाए। हाँ जी। अब बेटा लास्ट में आ रहा हूं, पैरामेडिकल का प्राइवेट कॉलेज एक भी नहीं है, बीपीटी के 3 प्राइवेट कॉलेज है। बीपीटी के प्राइवेट कॉलेजों की कट ऑफ भी साथ में बता रहा हूं, और फार्मेसी के प्राइवेट कॉलेज बेटा देखो, फार्मेसी में गवर्नमेंट स्कोप ज्यादा नहीं है, आपको ही पता है। फार्मेसी में तो अगर आप अपना मेडिकल करना चाह रहे हो या एमआरशिप का कोई काम करना चाहते हो, प्राइवेट स्कोप है, तो आप डिसाइड कर लेना। अगर आपको फार्मेसी करनी है, आपका 1 नंबर आया हुआ है तो भी आपको फार्मेसी मिलेगी, ओबीसी में 1 नंबर है तो भी मिलेगी, ईडब्ल्यूएस में 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 0 है तो भी मिलेगी, ठीक है ना। यही सिस्टम है भाई, फार्मेसी में सीटें खाली रहती है, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए फार्मेसी के अंदर जो है 1 नंबर वाले बच्चे को भी कॉलेज मिलेगा, भले ही 1 नंबर है, भले ही 5 नंबर है, भले ही 10 नंबर से ऊपर है,
आपको मिलेगा कॉलेज। ओके, बिल्कुल। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें बीपीटी की, तो बीपीटी में 3 कॉलेज है प्राइवेट के। तो बीपीटी में मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल में लगभग 50 प्लस तक बीपीटी मिलना चाहिए, है ना। ओबीसी में 45 प्लस तक, ईडब्ल्यूएस में 40 प्लस तक, एमबीसी में भी 40 प्लस बेटा, एससी में भी लगभग यही रहेगी कट ऑफ, एसटी में 35 प्लस, है ना। और दिव्यांग बच्चा है कोई जिसके भले ही 1 से लेकर 30 तक भी नंबर है, तो मुझे लगता है उसे बीपीटी तो मिल ही सकता है। ठीक है ना बेटा? हाँ, तो ये मैंने कट ऑफ आपको बता दी है। अब रही बात 2027 की, आप में से कोई भी बच्चा अगले साल के लिए एमएमयू या आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है, तो विजय एजुकेशन का नया बैच लॉन्च हो चुका है जीत 2027 के नाम से, जिसकी फीस 890 रुपये है बेटा, और जिसमें क्लासेज शुरू आप यूं समझ लीजिए गा की होने वाली है। कुछ बेसिक क्लास हमने जरूर ली है, चैप्टर वाइज अभी शुरू नहीं की है। अभी पीछे की जो काउंसलिंग है आरयूएचएस की और एमएमयू की, जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो उसके आसपास हम ये क्लासें शुरू कर देंगे। तो आप ये मान के चलो कि 7 डेज के बाद में इस बैच में हम चैप्टर वाइज क्लास शुरू करेंगे। 7 डेज के बाद में लगभग प्लानिंग हमारी 15 से 20 जुलाई के बीच क्लास शुरू करने की है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है अति शीघ्र आप ज्वाइन करें। वैसे अगर आप आज भी ज्वाइन करोगे ना, तो आपको अंदर बेसिक क्लासें पढ़ने के लिए आज ही मिल जाएगी। सप्ताह भर आप अंदर बेसिक क्लास पढ़ोगे तब तक आपको चैप्टर वाइज क्लासें मिल जाएगी। पूरी लाइव क्लास होगी, साथ में नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, डाउट क्लासें, साप्ताहिक टेस्ट, मॉडल पेपर, पिछले 5 सालों के आरयूएचएस के पेपर, है ना, और एमएमयू के पेपर, और सारी चीज़ें मतलब, और नोट्स वगैरह। कुल मिलाकर के आपका जो सिलेबस है, हमारा टारगेट यही है कि हम लोग जो 30 नवंबर तक आपका सिलेबस करा देंगे इसमें, और इसके बाद कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन होगा। 3 से 4 बार रिवीजन होगा। फैकल्टी बहुत अच्छी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसमें अलग अलग क्लास चलेगी। जिसका सपना गवर्नमेंट सीट पर जाने का है, वो इस जीत 1 बैच को ज्वाइन कर लो बेटा। दोनों में से एमएमयू या आरयूएचएस में से कोई भी एक में आपको गवर्नमेंट सीट दिला देंगे, लेकिन अभी जुड़ोगे तो वहां तक जा पाओगे। जिनका स्कोर कम है, मैं तो कह रहा हूँ प्राइवेट मत लो, गवर्नमेंट के लिए तैयारी करो। मेरा तो यही सजेशन है। विजय एजुकेशन का ऐप आपके आईफोन, टैब या एंड्रॉयड मोबाइल सब में डाउनलोड हो सकता है। लैपटॉप कंप्यूटर में क्लास देखनी है तो vijayeducation.com वेबसाइट है, उस पर जाके आपको कोर्स लेना पड़ेगा, और ऐप पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके, इंस्टॉल होते ही यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ओपन, पहले मोबाइल में ऐप सर्च करो, फिर इंस्टॉल करो। ओपन करते ही मोबाइल नंबर डालो इधर अपना, और फिर मोबाइल नंबर डालते ही ये इंटरफेस खुलेगा कुछ इस तरह से। बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करो, अपना कोर्स सेलेक्ट करो। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद एक बाय नाउ का बटन दिखेगा, बाय नाउ का बटन दबाओ और फिर फीस पे करने का ऑप्शन होगा। स्कैनर या यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड से फीस पे कर सकते हो। अगर कोई बच्चा ऐप में फीस पे नहीं कर पा रहा है, तो आप इस नंबर पर किसी और से फ़ोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। और जैसे ही ऑनलाइन बैच बाय कर लोगे, तुरंत आपकी क्लास एक्टिवेट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। कोई भी नया अपडेट आएगा मैं तुरंत जुड़ूंगा आपके साथ में। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। पूरी काउंसलिंग में आपको गाइड करूंगा, सपोर्ट करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।